हेलो पीपल, अब लगा ही लिया वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखना। हमारी फिल्म की शुरुआत होती है अंदरून लाहौर की छत से, जहाँ पर भाई खड़े खुद से बातें कर रहे हैं और पैसे की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि भाई हमारे बचपन से गरीब हैं तो इसलिए हर वक्त पैसे का रोना रोते रहते हैं। तो अब एंट्री होती है हमारे देसी बर्गर की, जिसके पीछे 2-3 भारे के टट्टू हैं और ये पैसों की वसूली करने इस डायनासोर के पास जा रहा है, लेकिन इसको पैसे तो मिलते नहीं और चंड खा के वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ देसी बर्गर का बाप महमूद साहब हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन है और निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू देते ही उनको पता लगता है कि उनके बेटे को चंड पड़ गया और वो इंटरव्यू छोड़ के उठते हैं और भाई को फ़ोन करते हैं और भाई को कहते हैं कि पैसे और चंड दोनों जमा ले गया। तो भाई हमारे महमूद साहब के कुत्ते महमूद साहब के लिए काम करते हैं और फिर भाई अपनी 70 पे जाके डायनासोर का रास्ता रोकते हैं और वहाँ पे हो जाती है बहस। बहस से हो जाती है लड़ाई और लड़ाई में हमारे भाई कभी हारे नहीं है और भाई बदमाश होने की हैसियत से उस डायनासोर से पैसों और चंद का बदला लेके महमूद साहब के पास हाजिर होते हैं और अपना हिस्सा लेके वहाँ से फरार। और दूसरी तरफ पोलैंड में हमारी हीरोइन एक महंगे रेस्टोरेंट में अपने क्रश को मिलती है, जो कि गोरा है और साथ में सिंगर भी है और बच्ची पे फुल फ्लैट भी है। और उसके बाद माया को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान गर्ल एटीट्यूड की वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देती है। और रेस्टोरेंट में 2 तरह के लौंडे भी हैं जो अपनी माया को छेड़ते हैं, जिन पर माया उन पे पांडों का हमला करती है और लौंडे फारग। बाय द वे, मैं उन लौंडों की जगह होता तो उसकी सहेली पे लाइन मारता जो पहले ही फंसने के लिए तैयार बैठी है। रेस्टोरेंट में पांडे तोड़ने वाला किस्सा जब उसके अमीर बाप और सुतेली माँ को पता लगता है तो उसकी माँ बहन करते हैं और माया को कमरे में नजरबंद कर देते हैं। दूसरी तरफ लाहौर में भाई अपने बदमाशी के पैसों से अपनी वालदा को नेटफ्लिक्स वाला टीवी ला के देते हैं, जिसमें अब वो गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख सकती हैं। इस पर माँ पूछती है, तेरे पास पैसे आ कहाँ से रहे, तू तो वेला धी चोद है, 30 दिन में पैसा डबल। जिस पर हमारे भाई कहते हैं, तू चुप करके टीवी देखना माँ, बोतियां गला ना कर। दूसरी तरफ माया की सुतेली माँ जेदे को माया की शादी उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ करने का मशवरा देती है, लेकिन जेदे ने अपनी बेटी की बात पहले महमूद साहब के देसी बर्गर बेटे के साथ तय की होती है, जिस पर अब उसको स्काइप पे टोपियां करवाता है। डजंट मेक एनी सेंस ना, लेकिन ऐसा ही है। तो टोपियों के नतीजे में महमूद साहब और जेदे में हो जाती है लड़ाई। अब एक तरफ महमूद साहब अपने देसी बर्गर की शादी ढीठों की तरह माया के साथ कराने पर डट जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे जेदा भाई अपनी मॉडर्न माया को उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ शादी करने का कहते हैं। शादी कर ले। अभी फिलहाल तो माया शादी के लिए कन्विंस हो गई है, लेकिन उसने अपना कुछ और ही प्लान किया हुआ है। अब महमूद साहब ग्रेडी भाई को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि माया को पोलैंड से यहाँ उठा के ला। और 10 लाख की ऑफर हमारे ग्रेडी भाई कभी भी ठुकराने वाले नहीं है, तो इसलिए पोलैंड की फ्लाइट पकड़ते हैं और डायरेक्ट पोलैंड। अब पोलैंड में महमूद साहब का खब्बा ये यूफोन महमूद साहब के सज्जे ग्रीडी भाई को एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता है, जो कि अखीर लेवल ठरकी होने के साथ साथ उनके नेटवर्क की तरह महा चूतिया भी है। अब यूफोन हमारे ग्रेडी भाई को एक सस्ते शराब खाने में लेके जाता है, जहाँ पर वो लेमन माल्ट पीते हुए माया को उठाने की प्लानिंग करते हैं। अब प्लान के मुताबिक भाई ने कोच बन के माया को जिम से उठाना है, क्योंकि उसके बंगलों की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ खौफनाक कुत्ते भी। Oh no! अब एक्सपायर लेमन माल्ट पीने की वजह से अपना यूफोन और ग्रेडी भाई डस्टबिन में झांक रहे हैं। और अब यहाँ हो गया प्लान में ट्विस्ट, क्योंकि इनको जिम के बाहर पहुंच के पता लगता है कि आज माया की तो शादी है। अब ये बात जब महमूद साहब को पता लगती है तो हमारे भाई को कहते हैं, भैन यू आ उन्हें लेके आ। अब हमारे भाई कच्ची बस्ती के जेम्स बॉन्ड की तरह गाड़ी के नीचे टट्टे बसा के किसी तरह बंगलों में एंटर होते हैं। अब जैसे तैसे करके हमारे भाई माया के कमरे में उसको उठाने के लिए बढ़ते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि माया खुद ही उठाए जाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि माया ने पहले ही घर से भागने का प्लान बनाया होता है और उसकी सेक्सी सहेली ने एक एजेंट भेजना होता है उसको उठाने के लिए, और गलत फैमिली से वो भाई को एजेंट समझ लेती है। What the fuck? अब ग्रेडी भाई माया को स्कूबीडू वाली गाड़ी में बिठा के वहाँ से भागते हैं और जेदे के महंगे इंग्लिश गार्ड उनका पीछा करते हैं। अब वो छुपते छुपाते स्कूबीडू वाली गाड़ी एक जगह रोकते हैं जहाँ पे माया को होश आता है और महंगे गार्ड उनको वहाँ देख लेते हैं और फिर इस दफ़ा वो बच जाते हैं। और माया उनके साथ डील करती है कि मुझे मेरी सेक्सी सहेली और चिकने गोरे के पास पहुंचा दो और उसके बदले में तुम लोगों को पैसे दोगे। और हमारे ग्रेडी भाई, आपको पता ही है, पैसों को तो इनकार कर नहीं सकते। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती एक गाना घुसाया गया है जिसका अनवान है, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी। अबे तू करेगी भी कैसे, तेरे पास तो सामान ही नहीं। अब गाने का एंड
एक चश्मे की प्रमोशन के साथ होता है। अब गाड़ी चोरी करके माया, यूफुन और ग्रीडी भाई अपनी मंजिल की तरफ तितर। अब रास्ते पे छिल्लड़ नाका लगा के बैठे हैं क्योंकि माया का बाप अमीर है और पुलिस उसके हाथ में। अब ये दोनों खस्सी लोंडे माया को डिक्की में फेंकते हैं और नाके से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो दोबारा वहाँ पे फड़े जाते हैं और यूफोन हो जाता है अपने सिग्नल की तरह फरार। अब यहाँ माया और ग्रीडी भाई पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारी पत्तों की वंडर वुमन दी माया पुलिस की गाड़ी में हमारे ग्रीडी भाई को ले उड़ती है। अब फास्ट एंड फ्यूरियस के सीन यहीं से तो उठाए गए हैं और इस दफा कसम से वो बच जाते हैं। अब यूफून अपने एक सिग्नल के साथ किसी तरह अपने घर पहुंचता है और जहां पर जेदे के बंदे पहले से ही मौजूद हैं और उन्होंने भाई को बांध दिया। दूसरी तरफ ग्रीडी भाई मुफ्त की रोटी खा के सारी रात माया के साथ फ्रेंड जोन में गुजार देते हैं। और यहाँ ग्रीडी भाई यूफोन को फोन करके अपना पता बताता है, जिसकी वजह से जेदे और उसके आदमियों को भी भाई का पता लग जाता है। एंड बूम, जेदा भाई हाजिर। अरे भांचो चल क्या रहा है, इतना भाई अगर असल में भाग लेते तो भाई की वाकई बॉडी बन जाती। और इस दफ़ा वो फांटा के ट्रक में भागते हैं जो कि बीच रास्ते में ही बो मार जाता है और इस दफ़ा वो वाकई बच जाते हैं। और ये बेटी चौथ गोरे कर क्या रहे हैं, बेंचो इनसे एक भाई नहीं पकड़ा जा रहा जिसको मिशा तक ने पकड़ लिया था। और अब यहाँ पैदल चलते हुए एक गाना ठोसा गया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। गाने के बाद ग्रीडी भाई माया को उसकी मंजिल पे पहुंचाते हैं, जो कि इस लोड़े मेरा मतलब है गोरे की बर्थडे है। अब गोरा जो कि सिंगर है वो वहाँ पे गाना गाता है। Even situation in heaven, yeah. Oh, you are. और भाई भी हमारे नंबर 1 सिंगर हैं, उसकी रीस में वो भी गाना गाते हैं। Zamina mina waka waka zamina mina zamgdewa this time for Africa। और ये इस गाने में चल क्या रहा है, क्या ये बाबा रामदेव के शागिर्द हैं जो पानी में ही नाच रहे हैं। अब इस छिछड़े के लौंडे को हो गया है पोलैंड की बच्ची से प्यार। सही। अब आता है यहाँ पे फिल्म का सबसे टट्टी सीन, जिसमें भाई पैसे और बच्ची के बीच में युद्ध गए हैं और ख्वाब में अपने आप से लड़ रहे हैं। अब सुबह सुबह उठ के ग्रीडी भाई अपने प्लान के मुताबिक जेदे को फ़ोन करते हैं और अपना और माया का पता दस देते हैं और जेदा अपने महंगे बदमाशों के साथ फिर से हाजिर। अब यूफोन अपने कम सिग्नल और महंगे पैकेजों के साथ करता है जेदे के आदमियों को ट्रैप और माया शादी से बचने के चक्करों में हमारे ग्रीडी भाई के साथ पीएई की फ्लाइट में लाहौर रवाना। अब यहाँ ग्रीडी भाई माया को लाहौर के मनाजिर दिखा रहे हैं और पीछे से ये दोनों बहन के टगे टपक पड़ते हैं। अब इनकी बातें सुन के माया को उनकी असलियत का पता चल जाता है, जिस पर ग्रीडी भाई होते हैं शर्मिंदा। और इसी शर्मिंदगी में भाई हमारे महमूद साहब से पैसा तो चुपीट लेते हैं, लेकिन वो सारा पैसा अपने मुर्शिद रामदेव को दे देते हैं। अब घर आके हमारे ग्रीडी भाई अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ पैसा के प्यार, और उनकी माँ उन्हें कहती है पैसा नहीं प्यार। अब अगले दिन माया और देसी बर्गर की शादी की तैयारी चल रही है, जहाँ पे हमारे ग्रीडी भाई जो कि अब ग्रीडी नहीं रहे महमूद साहब के सज्जे होने के नाते वहाँ पे टपक पड़ते हैं। अब भाई किसी बहाने से माया कमरे में दाखिल होते हैं उसको भगाने के लिए, जहाँ पे देखते हैं कि माया पहले ही भागने की तैयारी में है। Why are you running? Why are you running? अब माया भाई की माँ बहन करती है तेरी माँ मार दूंगी साले। लेकिन भाई हमारी माया का ट्रस्ट जीत लेते हैं और उसको कहते हैं "ए, मैं तेरे को छोड़ के आएगा ना तेरे गाँव वापिस, मुझे अपने घर जाना है। और फिर फरार। हाँ वाकई फिर से अब लाहौर में भी तो थोड़ा भागना है ना। अब एक तरफ ये भाग जाते हैं और दूसरी तरफ जेदा जी भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए लाहौर आ पे जाते हैं। Wait a minute. और अब महमूद साहब और जेदा जी दोनों ही उनके पीछे। और यहाँ भाई माया को लेकर लाहौर के रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है, जहाँ पे उसने उस गोरे को पहले ही बुलाया हुआ है। गोरा याद है ना, गोरा द सिंगर। गोरे ने माया को उसके पिंड पोलैंड वापस लेके जाना होता है। भाई माया को छोड़ के रूसी पिस्ती कुत्ती का मुंह बना के वापस जा ही रहे होते हैं तो महमूद साहब और जेदा भाई पे अपने बंदे छोड़ देता है, जिसमें से जेदे का एक महंगा बदमाश भाई की बोंडला नहीं करता है और भाई हो जाते हैं कैं। और इसी दौरान ये दोनों माया के पास पहुंच जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि माया किसके साथ जाएगी। और बाय द वे ये ट्रेन का कैसा सस्ता सेट इस्तेमाल किया है इन्होंने, ऐसी ट्रेनें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं है, मतलब इतना फेक। अब हमारे भाई को आ जाता है होश और भाई पकड़ते हैं ट्रेन, जो कि अभी तक स्टेशन पे ही होती है। असल में तो लोग 2 मिनट की नमाज नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये ट्रेन आधे घंटे से स्टेशन पे ही खड़ी है। ट्रेन चढ़ते साथ ही भाई सारे लोकल बदमाशों को मारता है और उसके बाद महंगे बदमाश को भी टा के माया के पास पहुंच जाता है। एंड बूम, डायनासोर्स हेयर, याद है ना पैसा और चंड। और आते ही माया की डुई पे बंदूक रख लेता है
और उसको लेके वहाँ से रफू हो जाता है और भाई वंस अगेन सारे बदमाशों को मार के उसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ लुकन मिट्टी खेलते हुए डायनासोर भाई की बाजू पे आग मारता है, जिससे भाई की बाजू हो जाती है सुन्न और माया को मधोल के ट्रेन के बाहर फेंकता है और भाई भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। बट सैडली कोई मरता नहीं है क्योंकि नीचे पानी है। अब भाई टूटी बाजू के साथ तैराकी करके माया को दरिया से बाहर निकालता है। अब दोनों दरिया के किनारे लेटे हुए हैं और जहां भाई अपनी वधी हुई कच्छों के साथ माया को प्रपोज मारता है। माया रखती है एक शर्त, जो कि अगर तू मुझे रोज अपने हाथों से आलू चाट बना के खिलाएगा, कढ़ाई गोश्त और क्या कहते हैं वो, भुने हुए करेले। और ये सुन के भाई की रूह निकल जाती है। और वहाँ पे बाकी सब भी पहुँच जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हो जाता है फिल्म का दी एंड। एक मिनट, भाई तो जिंदा है, वो भी एक बाजू के साथ। और यूफुन भी यहीं पे है जो कि माया की सेक्सी सहेली ले उड़ा है। अब शर्त के मुताबिक आलू चने बना के भाई की माया से शादी हो गई और रोटी खा के फिल्म का होता है डी एंड। वाकई में डी एंड, सच में। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो और अगर नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अगली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब बाय।